लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाइन इंटीग्रल होता क्या है बेसिकली, और उसे सोल्व कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल पे बेस कुछ क्वेश्चन। जैसे हमें एफ वेक्टर गिवन है 3xy कैप, ऊपर क्वेश्चन गिवन है हमें माइनस वाई जे कैप या आई कैप है, ठीक। तो हमें इवेल्युएट करना है एफ डॉट डी आर, जहाँ पे y इक्वल टू क्या गिवन है 2x²। ये क्यों गिवन है? क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है। और एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई की लिमिट क्या गिवन है 0 से 1 2, यानी कि x की लिमिट क्या है 0 से 1 और y की लिमिट भी क्या है 0 से 2, ठीक। तो ये हमें x और y की लिमिट गिवन है। सबसे पहले एफ डॉट डी आर निकालेंगे। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा? f हमारा i की i के साथ सबसे पहले 3xy आई कैप हो जाएगा माइनस वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा डी आर के साथ। डी आर क्या होता है हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब डी आर यही क्यों होता है? क्योंकि आर इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और 3D में गिवन हो प्लस जेड के कैप। तो हम बेसिकली इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई 1। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो आएगा डी आर बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा 1। तो डी आर इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, आई कैप साथ में होगा। अब आर का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा डी आर बाई डी वाई और वाई का आ जाएगा 1 और सबका तो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी आर इक्वल टू डी वाई आई कैप। सिमिलरली डी जेड। इस तरीके से हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये हमारा बनकर आ जाएगा। बेसिकली अब करते कहाँ कैसे हैं, पार्सली से करते हैं। डी आर हमारा क्या होता है डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड डी जेड। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इससे हम इसे निकालते हैं और हम इसे अलग अलग भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डी आर निकलता है, ठीक। तो हमारे डी आर की वैल्यू हमें पता लग गई, कैसे फाइंड आउट होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एफ डॉट डी आर जैसी हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की आई के साथ होगी, जे की जे के साथ 3xy डी एक्स माइनस वाई डी वाई। ये एफ डॉट डी आर आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल में बदल रहे हैं इसे, तो लाइन इंटीग्रल का जैसे साइन आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा। सिंगल वेरिएबल के लिए हमें कंडीशन गिवन है y इक्वल टू 2x²। तो या तो हम y को x एज अ फंक्शन ऑफ x बदल लें, x को एज अ फंक्शन ऑफ y बदल लें, क्योंकि x y के फंक्शन है और हम दोनों को में से किसी एक को एक वेरिएबल में बदल लेना है। तो y इक्वल टू 2x² है, यानी कि y जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2x² पुट कर देंगे। पर dy भी है तो dy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, dy क्या है 4x dx, यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम सिंपली कैसे कर लेंगे, 3x y की जगह 2x² dx माइनस y की वैल्यू 2x² और dy की वैल्यू 4x dx। ये पूरा किस में चेंज हो गया, एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम इसका लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल का पहला पर्पस क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलना। तो अब जैसे हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या होगी हमारी, x की लिमिट क्या थी 0 to 1 और y की लिमिट 0 to 2। हमें किसकी चाहिए, x की लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो 0 to। अब इसका सिंपली क्या कर लेंगे, हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो कि आएगा 6x³ माइनस 8x²। ये सोल्व होकर आएगा जो कि आएगा 2x³। 2x³ का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 to 1 लिमिट, यहाँ पे लिमिट गलत है, 0 to 1 लिमिट करेंगे। तो ये हमारा 0 to 1 2x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन 4 0 to 1। जैसे 0 to 1 करेंगे ये आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा -2x³ बचेगा। तो इस तरीके से हम लाइन इंटीग्रल को सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में बदलते हैं, उसके बाद से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हम इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक और क्वेश्चन गिवन है इवैल्यूएट एफ डॉट डी आर, जहाँ पे एफ वेक्टर ये गिवन है, ठीक। हमें एक रेक्टेंगुलर कर्व गिवन है एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड बाई, जो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a y इक्वल टू b पर बाउंडेड है। यानी कि ये हमें बेसिकली किस लिए गिवन है, जब भी हमें कंडीशन गिवन होगी उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसे सिंगल वेरिएबल में लाइन इंटीग्रल को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। एफ वेक्टर गिवन है x² प्लस y² आई कैप माइनस 2xy जे कैप, और हमें कंडीशन गिवन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू a y इक्वल टू b। सबसे पहले ये प्लॉट कर लेते हैं, इसकी हेल्प से हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा सिंगल वेरिएबल में चेंज होगा। x इक्वल टू 0 किस पर होगा, y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 हमारा किस पर होगा, x एक्सिस पर, तो ये हमारा y इक्वल टू 0। x इक्वल टू a कहाँ पर होगा, y एक्सिस के पहले, और x इक्वल टू a पर कट कर रहा होगा, कहीं यहाँ होगा हमारा, और y इक्वल टू b कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्लोज्ड कर्व बन गया, इसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर देंगे, ठीक। सॉरी। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें नोटेशन दे देंगे
0 A B C। ये पॉइंट की हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 से लें वैसे 0। इसके नोटेशन क्या है यहाँ पे 1, वो सॉरी ये हमारा B है, 1 नहीं है, A,0, ये A तो चले थे, A पॉइंट था, ये हमारा क्या है A,B, यानी कि A एक्स एक्सिस पे B, और ये क्या होगा हमारा 0,B, और ये होगा हमारा 0,0। ये इसके हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इसे क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल में चेंज करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ डॉट डी आर। जैसे एफ डॉट डी आर निकालेंगे तो डी जेड वाला फंक्शन तो है नहीं, तो एफ डॉट डी आर आई के साथ होगी और जे की जे के साथ, और डी आर की वैल्यू क्या होती है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। ये हमारी इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, एफ डॉट डी आर की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक्स या वाई में से किसी एक को दूसरे में चेंज कर देना है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल तभी एप्लीकेबल होगा जब हम इसे सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे। वो किसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से। अब यहाँ से हमारा कर्व हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे दो तरीके होंगे। क्या, फर्स्ट वन क्या होगा हमारा कि हम यहाँ पे क्या है 0 टू A0 जा रहा है, जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो तो हम रिप्लेस कर लेंगे, जिसकी लिमिट कॉन्स्टेंट है उसे रिप्लेस कर देंगे, और जो वेरी कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इस कर्व के अलोंग OA कर्व के अलोंग हमारा कर्व OA की बात करें तो हमारा लिमिट का 0 से पॉइंट जा रहा है हमारा A0 पर, यहाँ ही जा रहा है, यानी कि x तो हमारा वेरी कर रहा है 0 टू A, तो x की लिमिट हम पुट कर लेंगे 0 टू A, यानी कि इस कर्व के अलोंग हम x के रेस्पेक्ट में तो करेंगे इंटीग्रेशन। और y क्या जा रहा है, y हमारा कांस्टेंट बना हुआ है 0, y क्योंकि कांस्टेंट 0 है तो dy की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। यहाँ से हम dy और y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा x में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली AB में क्या करेंगे, किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहा है ये देखेंगे, A0 से हमारा ये जा रहा है AB पर, किसकी लिमिट वेरी कर रही है y की, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और उसकी लिमिट क्या पुट कर देंगे 0 टू B। और किसकी लिमिट कांस्टेंट है x की, तो x को हम रिप्लेस कर लेंगे, x इक्वल टू A है तो dx यदि निकालेंगे, A क्या है कांस्टेंट, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर x की जगह 0 और x की जगह A और dx की जगह 0 पुट करेंगे तो ए बी के अलोंग हमारा क्या आ जाएगा कर्व आ जाएगा, उसे लाइन इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेंगे, वो एज अ फंक्शन ऑफ y में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं बी, ये कौन सा पॉइंट था सी, बी सी कर्व के अलोंग। बी सी कर्व के अलोंग देखें तो हमारा पॉइंट जा रहा है ए बी से 0 बी पर, ए बी से 0 बी पर जा रहा है, तो किसकी लिमिट वेरी कर रही है, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 0 टू ए, 0 से ए की तरफ जा रही है। और हम देखें यहाँ पर किसकी लिमिट कांस्टेंट है y की, y इक्वल टू बी है तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर देंगे एफ डॉट डी आर का, जिसकी लिमिट क्या पुट कर देंगे 0 टू a, y की जगह b और dy की जगह 0, dy की जगह 0 पुट करते ये पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह हम यहाँ पे b पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा ये कर्व, इसमें हमारा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 0 टू b से 0 टू 0, किसकी लिमिट वेरी कर रही है y की, b से 0 जा पा रहे हैं तो y की लिमिट तो जाएगी b टू 0 और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। और किसकी लिमिट कांस्टेंट है x की लिमिट 0 से 0 ही आ रही है हमारी, तो x इक्वल टू 0 तो dx इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। ये सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और dx इक्वल टू भी 0 पुट कर लेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द लिमिट b टू 0, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हुआ, ओ ए के अलोंग जहाँ पर हमारी x की लिमिट क्या है 0 टू ए, और हमने वो क्या कर दिया ओ ए में y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो dy इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, ये वो dy इक्वल टू 0 होने का मतलब ये 0 और y इक्वल टू 0 क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस। अब हम देखेंगे ए बी के अलोंग हम देखें तो लिमिट किसकी वेरी कर रही है y की 0 टू b, तो y की लिमिट हो गई 0 टू b, x की जगह क्या पुट कर देंगे dx की जगह 0, जैसे dx की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा 0, x की जगह a और y की लिमिट वेरी कर रही है यहाँ पे 2ay हो जाएगा, y की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी 0 टू b, तो ये हमारा सिंपली यही बनकर आ गया प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या कर्व है b टू c में यदि हम देखेंगे तो हमारा b टू c में हमारा क्या हो रहा है, हमारा y की लिमिट तो x की लिमिट वेरी कर रही है a टू 0 और y हमारा कांस्टेंट है तो dy इक्वल टू 0 y इक्वल टू b पुट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे y इक्वल टू b और dy इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू b यानी कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू a। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्व c टू 0 के अलोंग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, x की लिमिट तो वेरी कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे dx इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। जैसे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो पूरे अलोंग कर्व के अलोंग हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लाइन इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। ठीक।